दोस्तों आज का लेक्चर आपका तीसरा लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क का। इससे पहले मैंने दो लेक्चर ले रखे हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रखा है, शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर दोनों आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई इससे पहले वाले दोनों लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, तभी आपको ये लेक्चर देखना है। तो मेरे भाई आज के लेक्चर में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला जाएगा ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ए और बी में से एक बंदा कार्य छोड़कर चला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूरा कार्य फिनिश होने में कितना टाइम लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 16 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 2 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। देखिए 2 दिन तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया है, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ए ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए ए ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे टाइम ऑफ ए, यानी कि आपको बताना है ए ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन तक काम किया। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा वाला तरीका आपका ऐसा रहेगा, 3 से 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 8 दिन। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए का टाइम कितना दे रखा है, 8 डेज। और बी का टाइम देख लेंगे कितना दे रखा है, 16 दिन। तो यहाँ पे बी का टाइम दे रखा है मेरे भाई 16 डेज। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, 8 और 16 का एलसीएम लेना। यही बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 16। तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16 दोनों के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 16 और ये क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, तो मेरे भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, टोटल वर्क आपको पता है यहाँ पे कितना है, 16। तो ऊपर आएगा 16। अब टाइम किसका लेना पड़ेगा, जिसकी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी ए निकालना है तो मेरे भाई ए का टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 8 दूनी 16 कट करेंगे तो एफिशिएंसी ए मिल जाएगा यहाँ से 2। इसी टाइप से क्या करेंगे, एफिशिएंसी बी निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क दे रखा है 16 और टाइम किसका लेंगे, यानी कि बी का निकालना है तो बी का टाइम लेना पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे 16 को तो यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि एफिशिएंसी बी यहाँ से कितना मिल गया मेरे भाई, 1 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है, उन्होंने 2 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। यानी कि 2 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, उसके बाद ही छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये है टोटल वर्क की लाइन। और कितना दे रखा है यहाँ पे, 16 दे रखा है, जो कि हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है 2 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, यानी कि ए और बी ने 2 दिन तक साथ में काम किया है। तो 2 दिन तक ए प्लस बी ने एक साथ काम किया है, उसके बाद कार्य कौन छोड़ देता है, बी ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई यहाँ कहीं आकर बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया बी ने। अब यहाँ पे कुछ शेष कार्य रह गया होगा 2 दिन में, ऐसा तो है नहीं पूरा कार्य यहाँ पे फिनिश हो गया। तो कुछ कार्य यहाँ पे शेष रह गया होगा। तो वो शेष कार्य कौन करेगा, तो मेरे भाई शेष कार्य करेगा आपका ए, क्योंकि ए ने कार्य नहीं छोड़ा है, वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कार्य करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 2 दिन का ए और बी का कार्य कितना होगा। तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ से W का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो मेरे भाई W बराबर हो जाएगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पे 2 दिन का कार्य निकालना है आपको A प्लस बी का। तो यहाँ पे टाइम की जगह कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आएगा। और A प्लस बी की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों से कार्य करा रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा मेरे भाई एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। तो यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी बी और प्लस कुछ कार्य यहाँ पे शेष रह गया है। और ये शेष कार्य कौन कर रहा है मेरे भाई, ए कर रहा है। मान लेते हैं इसको टी टाइम लगेगा, स्मॉल टी। अब आपको क्या करना है भाई, इसको भी देखना है, यानी कि ये कार्य भी देखना पड़ेगा ना, डब्ल्यू शेष। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम लेंगे और टाइम की जगह हमने माना है स्मॉल टी। तो यहाँ आ जाएगा टी। एफिशिएंसी बताइए किसकी लेना पड़ेगा,
ए कार्य कर रहा है तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आएगी, तो एफिशिएंसी ए और बराबर, देखिए पहले हमने 2 दिन तक कार्य करवाया ए और बी से, उसके बाद जो शेष कार्य बचा था वो भाई मेरे ए ने पूरा कर दिया। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 16, जो कि हमारा है टोटल वर्क। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखें। तो यहाँ पे 2 आएगा, एफिशिएंसी ए यहाँ पे 2 दे रखा है, और प्लस एफिशिएंसी बी यहाँ पे 1 दे रखा है, और प्लस स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी का मान आपको निकालना है, और एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 16। यहाँ बनेगा आपका 3, और 3 दूनी 6, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2t बराबर 16 माइनस 6। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो 2t बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10, और 2 पंजे 10, यानी कि स्मॉल टी का मान मेरे भाई कितना मिल गया यहाँ से, 5 दिन। तो यहाँ पे लगेगा 5 डेज, यानी कि जो डब्ल्यू शेष कार्य बचा था वो ए ने कितने दिन में पूरा कर दिया, 5 दिन में पूरा कर दिया। पहले ए और बी ने स्टार्टिंग में 2 दिन कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, फिर यहाँ पे जो डब्ल्यू शेष कार्य बचा था वो ए ने पूरा कर दिया 5 दिन में। तो पहले ए ने 2 दिन कार्य किया, उसके बाद 5 दिन कार्य किया, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए मेरे भाई, 7 दिन। तो यहाँ पे देखिए, आपको निकालना था यहाँ पे टोटल टाइम, तो टी निकालना था, तो आप क्या करेंगे, ये 2 दिन को ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस स्मॉल टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, तो 2 प्लस 5, स्मॉल टी का मान हमने 5 निकाला है, तो कुल मिला के कितना टाइम लग जाएगा मेरे भाई, 7 डेज। तो यहाँ पे देखिए, ए ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन काम कर दिया मेरे भाई, 7 दिन, और 7 दिन में ये कार्य पूरा फिनिश हो गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा डिटेल में समझाया है, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता है। तो मेरे भाई इसी का दूसरा तरीका देख लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो मेरे भाई इसी का देख लेंगे सेकंड मेथड, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे सेकंड मेथड, बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपको करना है टी बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क में से क्या करना है, जो कार्य छोड़कर जाएगा उसका कार्य माइनस कर देना है, और कार्य बराबर क्या होता है आपका, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो कार्य छोड़कर जाएगा उसके टाइम को और उसकी एफिशिएंसी का, यानी कि गुना को क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो कौन कार्य छोड़ रहा है मेरे भाई, बी ने कार्य छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ बी और इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी, यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने टोटल वर्क में से, यानी कि बी का कार्य, ये क्या है आपका, देखेंगे ध्यान से, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है आपका, वर्क होता है। तो मेरे भाई बी का कार्य हमने माइनस कर दिया टोटल कार्य में से, टोटल में से बी का कार्य हटा दिया, तो बी से तो कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे कौन सा कार्य बचेगा आपका, ओनली ए का कार्य बचेगा। तो मेरे भाई ए ने जो भी कार्य किया होगा ऊपर आपका ओनली वही बचेगा, तो नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा, एफिशिएंसी ए लेना पड़ेगा। बी को तो हमने हटा दिया भाई, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो नीचे एफिशिएंसी ए आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। टोटल वर्क हमने निकाली, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, और माइनस टाइम ऑफ बी कौन सा लेना पड़ेगा, देखिए बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ओनली यहाँ पे बोल रखा है ना, उन्होंने 2 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा है बी ने, तो 2 दिन तक तो कार्य किया होगा ना बी ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और गुना एफिशिएंसी बी हमने निकाल रखा है, कितना है मेरे भाई, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और एफिशिएंसी ए यहाँ पे कितना दे रखा है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2, 16 में से 2 को घटाएंगे तो मेरे भाई 14 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 7 डेज। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपके दिमाग में आएगा भाई इतना आसान था तो आपने ये सब क्यों बताया, इतने डिटेल में क्यों समझाया। तो मेरे भाई इसका भी एक रीजन है, जो कि आपको आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, अभी आपको समझ लेना है और नोट कर लेना है, इसी टाइप से आपको नोट करना है, यानी कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, इस टाइप से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले वाले की तरह है। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ओनली एक ही मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि 4 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, उसके बाद क्या हुआ,
4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई ए ने 4 दिन तक कार्य किया होगा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ आगे बोल रखा है बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो मेरे भाई यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है 16, तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है मेरे भाई 16 और बी का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इतनी बात आपको क्लियर है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो देख लेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। तो एफिशिएंसी बी यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे भाई, तो एफिशिएंसी बी मिलेगा 4। कैसे निकाला, वही फॉर्मूला, एफिशिएंसी बराबर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगाना है। तो एफिशिएंसी ए कैसे निकाला, टोटल वर्क हमें पता है 48, 48 को डिवाइड कर देंगे 16 से, क्योंकि ए का टाइम दे रखा है 16 दिन। तो 16 तिया 48 और 12 चौक 48, इस टाइप से हमने निकाल लिया एफिशिएंसी। तो मेरे भाई यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, टी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क माइनस, माइनस क्या करेंगे, जो यहाँ पे कार्य छोड़कर जा रहा है उसके कार्य को माइनस कर देंगे। तो यहाँ बोल रखा है उन्होंने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि ए ने 4 दिन तक कार्य किया होगा। तो मेरे भाई ए के 4 दिन का कार्य हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टाइम ऑफ ए और एफिशिएंसी ए, इसको माइनस कर देंगे और नीचे क्या आएगा, ए से मतलब खत्म, यानी कि ए का कार्य हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जिसका कार्य माइनस कर दें उसकी एफिशिएंसी नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या बचा ओनली, यानी कि टोटल वर्क में से ए का कार्य हमने हटा दिया तो उससे तो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे किसका कार्य बचा होगा, बी का कार्य बचा होगा। तो नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी आएगा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 48 और माइनस करेंगे टाइम ऑफ ए, कौन सा लेंगे, यानी कि ए के 4 दिन का कार्य, उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, यानी कि ए ने 4 दिन तक कार्य किया होगा। तो 4 दिन का कार्य हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए आएगा 4 और गुना में एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ से एफिशिएंसी बी कितना दे रखा है मेरे भाई, 4 दे रखा है। तो 48 माइनस करेंगे 12, 48 माइनस 12 और अपॉन में आएगा आपका 4। सॉल्व करें तो यहाँ पे देख लेंगे कितना बचेगा। तो मेरे भाई 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के 36, यानी कि कुल मिला के क्या 36 ही बचेगा। और 4 से डिवाइड करें तो 4 नेम 36, तो मेरे भाई 9 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डेज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो मेरे भाई बी ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन तक काम किया है, कुल मिला के 9 दिन तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है ए किसी काम को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ 6 दिन काम करते हैं, यानी कि ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया है, यहाँ पे 6 दिन काम किया है, एवं ए कार्य छोड़ देता है। 6 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे बोला गया है शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बताइए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बी ने कितना काम किया, ये चीज आपसे नहीं पूछी गई है। आपसे पूछा गया है ए के छोड़ने के बाद जो शेष कार्य रह गया है उसमें बी को कितना टाइम लगेगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है मेरे भाई 18, तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है 18 और बी का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है। तो सबसे पहला काम रहेगा 18 और 12 का एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 36, जो कि देख सकते हैं 18 दूनी 36 और 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, दोनों के टेबल में आ रहा है। तो एलसीएम हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, 18 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 18 दूनी 36, यहाँ आ जाएगा 2। और इसी टाइप से एफिशिएंसी बी निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 तिया 36, तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के।
तो पहला तरीका देखिए, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे टोटल वर्क को। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 36, यानी कि 36 कार्य करवाना है। कैसे भी करवाओ भाई, कोई छोड़ के जाए कोई ना छोड़ के जाए, आपको तो पूरा कार्य करवाना है। तो यहाँ पे बोल रखा है यदि दोनों एक साथ 6 दिन काम करते हैं, यानी कि ए और बी ने कितना दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। तो मेरे भाई ए और बी ने मिलकर 6 दिन काम किया है। उसके बाद कार्य कौन छोड़ता है, ए कार्य छोड़ देता है। यहाँ आकर ए ने कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ पे कुछ डब्ल्यू शेष कार्य बचा होगा, तो मेरे भाई वो कौन करेगा, ए ने तो कार्य छोड़ दिया, तो अब शेष कार्य कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा यहाँ पे। और मान लेते हैं इसको, ये शेष कार्य करने में टाइम कितना लगता है, स्मॉल टी। तो आपको वही करना है। टाइम बराबर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहां से वर्क का मान निकालें तो W बराबर हो जाएगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन का कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा पहली बात तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 6 दिन, क्योंकि 6 दिन का कार्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टी की जगह तो 6 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी किसका लेना पड़ेगा, दोनों की एफिशिएंसी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी लेंगे और प्लस, अब ये डब्ल्यू शेष कार्य कौन कर रहा है मेरे भाई, बी कर रहा है, और इसको कितना टाइम लगता है, टी। तो टाइम की जगह तो स्मॉल टी आएगा और एफिशिएंसी किसकी लेनी पड़ेगी, बी की। तो यहाँ आएगा आपका एफिशिएंसी बी। पहले हमने ए और बी से 6 दिन कार्य करवाया, उसके बाद बी ने अकेला जो शेष कार्य रह गया था वो भी पूरा कर दिया। तो कुल मिला के ये हो गया आपका टोटल वर्क के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर में 36, क्योंकि ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू रखें, तो 6 गुना एफिशिएंसी ए प्लस बी करेंगे, यानी कि दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, 5, और प्लस स्मॉल टी, और एफिशिएंसी बी यहाँ पे कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है, बराबर में आ जाएगा आपका 36। 6 पंजे 30, और ये 30 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 3t बराबर 36 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, यानी कि 3t बराबर हो जाएगा मेरे भाई 6, और 3 दूनी 6। तो स्मॉल टी का मान यहाँ से कितना मिल गया मेरे भाई, यहाँ से मिल गया आपको 2 दिन। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, डब्ल्यू शेष, यहां से लेकर यहां तक बी को कितना टाइम लगा है, स्मॉल टी मान रखा था हमने, तो स्मॉल टी का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 दिन लग जाएंगे शेष कार्य को पूरा करने में। अगर आपसे पूछा जाता कि बी को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना टाइम लगेगा, तो 2 दिन ये हो जाएगा और 6 दिन ये, कुल मिला के 8 दिन हो जाता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई आपके दिमाग में आएगा कि भाई दूसरे मेथड से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ नहीं है भाई उसमें। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सेकंड मेथड क्या लगाना है, सीधा सीधा वही लगाना है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क माइनस, माइनस किसका कार्य करेंगे, जो कार्य छोड़कर जा रहा है। तो ए ने कार्य छोड़ा है 6 दिन के बाद, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 दिन का कार्य माइनस करेंगे टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए को माइनस कर दिया, ए से मतलब खत्म हो जाएगा। अब नीचे एफिशिएंसी बी आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दें। टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 36 आएगा, माइनस टाइम ऑफ ए, कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है, 6 दिन के बाद, यानी कि 6 दिन तक तो कार्य किया होगा, तो 6 दिन का कार्य यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 6 गुना, और एफिशिएंसी ए यहाँ पे दे रखा है 2, तो यहाँ पे देख लेंगे एफिशिएंसी बी यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे देख लेंगे 36 में से क्या करने वाले हैं हम, 12 को माइनस कर देंगे। तो 36 माइनस 12 करेंगे, और अपॉन में क्या आएगा आपका 3, तो कितना बचेगा, 36 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 24 अपॉन 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 दिन, यानी कि 8 डेज। तो मेरे भाई यहाँ पे जो 8 दिन हमारा निकल के आया वो कौन सा टाइम आया, बी का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो बी ने कार्य किया है वो वाला टाइम आया है। लेकिन हमसे पूछा गया है डब्ल्यू शेष, यानी कि जो शेष कार्य यहाँ पे ए ने 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद जो शेष कार्य रह गया था उसको करने में बी को कितना टाइम लगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई पूरा कार्य को किया है बी ने कितने दिन तक, 8 दिन तक, और यहाँ पे ए और बी ने पहले ही 6 दिन तक कार्य किया था। तो हमें क्या करना है, इस 8 में से टाइम निकालना होगा ना। तो यहाँ पे देखिए सही टाइम निकालना होगा टी शेष, यानी कि जो शेष कार्य करवाना है उसमें टाइम जो लगा है वो निकालना होगा। तो 8 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करना पड़ेगा,
तब यहाँ से आ जाएगा आपका 2 दिन। ठीक है, यही करना है। नंबर लाइन देखिए, समझेंगे ध्यान से। कुल मिला के मैं मान लेता हूँ इसकी दूरी जो है, डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है 6। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे समझने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मुझे ये वाली दूरी निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, 8 में से यानी कि पूरे वाले में से हम इतना पार्ट घटा देंगे, ये वाला पार्ट घटा देंगे, तो ओनली ये वाला मिलेगा ना। तो 8 में से हमने वही किया, 8 में से 6 को घटा दिया, तो यहाँ से कितना दिन लग जाएगा शेष कार्य करने में, 2 दिन। तो दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको, दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है ए कॉमा बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। यानी कि ए और सी ने 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, तो इसका मतलब है ए और सी ने 2 दिन कार्य किया होगा, फिर उसके बाद कार्य छोड़ दिया होगा। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। बी जो है शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कार्य स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन में पूरा हुआ। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, बी ने कार्य कहीं भी नहीं छोड़ा है, तो बी एक ऐसा बंदा होगा जो स्टार्टिंग से लास्ट तक कार्य कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बी का टाइम निकाल लेंगे कि बी को देख लेंगे कितना दिन लगा, और उतने ही दिन में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है 6, तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है 6, और बी का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, और सी का टाइम दे रखा है 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 24, जो कि 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 सभी के टेबल में आ रहा है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 24, और इसको क्या मानेंगे, टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी ए देखिए कितना मिलेगा, 6 से डिवाइड करें 24 को, तो 6 चौक 24, यहाँ से 4 आएगा। और एफिशिएंसी बी कितना मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करें तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो एफिशिएंसी सी कितना मिलेगा, यहाँ से 12 दूनी 24, यहाँ से मिल जाएगा 2। आपको क्या करना है, यहाँ से टी बराबर वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल वर्क माइनस कर देंगे, जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसके कार्य को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कौन कौन कार्य छोड़ रहा है, तो यहाँ पे ए और सी 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं। ए और सी दोनों ने कार्य छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ ए और इनटू एफिशिएंसी ए माइनस करेंगे, और सी भी कार्य छोड़ रहा है, तो माइनस का टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी माइनस कर देंगे। अब ए और सी ने, ए ने भी छोड़ दिया, सी ने भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे कौन कार्य कर रहा होगा, पूरा कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो यहाँ पे नीचे किसकी एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी। बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पे 24 है, और माइनस करेंगे टाइम ऑफ ए, कितने दिन के बाद छोड़ा है मेरे भाई, 2 दिनों के बाद छोड़ा है, तो 2 दिन तक कार्य किया होगा, तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए 2 आएगा, और गुना में एफिशिएंसी ए 4 निकाल लिया हमने, माइनस टाइम ऑफ सी, दोनों का सेम टाइम दे रखा है, ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ते हैं, यानी कि ए और सी ने ओनली 2 दिन तक कार्य किया होगा, और वही हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन का कार्य उनका घटा दे रहे हैं टोटल वर्क में से। तो यहाँ पे 2 गुना एफिशिएंसी ऑफ सी कितना दे रखा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब एफिशिएंसी बी कितना दे रखा है मेरे भाई 3, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 24, और 2 चौक 8, तो यहाँ आएगा 8 माइनस 4, और अपॉन में आ जाएगा आपका 3। तो 8 4 12, माइनस का 12 हो जाएगा, और 24 में से घटाएंगे तो कुल मिला के कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 12, और अपॉन में आ जाएगा 3, और 3 चौक 12। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, 4 डेज, तो यहाँ आ जाएगा 4 डेज। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रखा था अब बी शेष कार्य पूरा करता है, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। तो मेरे भाई 4 दिन तक कार्य, यानी कि 4 दिन में कार्य आपका फिनिश हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, जब आप इसको सीख जाएंगे तो ये फॉर्मूला लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ भी काफी स्टेप आप कम कर सकते हैं। ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी ए बी और सी लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप क्या करें, स्टेप को कम करना सीखें। जब आप रिवीजन करें इसका दोबारा, तो स्टेप यहाँ पे कम करें,
यानी कि फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, सीधा सीधा वैल्यू लिखना है, यानी कि ये 2 स्टेप लिखनी थी और सॉल्व करना था। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उनमें क्या हो रहा था, ए और बी में से एक बंदा कार्य छोड़ रहा था, दोनों कार्य नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी ने 7 दिन तक कार्य किया, उसके बाद दोनों ने कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई ऐसा तो है नहीं 7 दिन में पूरा कार्य फिनिश हो गया। तो मेरे भाई आपका पूरा कार्य फिनिश नहीं हुआ है, कुछ कार्य यहाँ पे शेष बचा होगा। आपको क्या कराना है, उस शेष कार्य को भी पूरा कराना है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी से तो रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाई छोड़कर चले गए। तो आप क्या करेंगे, एक नया बंदा लाएंगे जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे सी। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। और ये जो सी है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं स्टार्टिंग में ए और बी को ना लाकर सीधा सी को स्टार्टिंग में ले आता और इससे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम करवाता, तो इसको कितना टाइम लगता। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम ऑफ सी निकालना है। तो मेरा भाई ए का टाइम दे रखा है यहाँ पे 20, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ए का टाइम दे रखा है यहाँ पे 20 और बी का टाइम दे रखा है यहाँ पे 30। तो सबसे पहला काम रहेगा दोनों का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60। तो देख सकते हैं 20 का मल्टीपल है, 20 तिया 60 और 30 का भी मल्टीपल है और 30 दूनी 60। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देख लेंगे 20 तिया 60, तो यहाँ आ जाएगा 3 और एफिशिएंसी बी निकालेंगे तो 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो मेरे भाई आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ सी निकालना है। तो ऊपर तो आएगा आपका टोटल वर्क और नीचे क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि सी से कार्य करवाना है और देखना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो जिससे कार्य करवाएंगे उसकी एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई टोटल वर्क आपको पता है यहाँ पे कितना है, 60 है, तो वैल्यू रख देंगे। लेकिन एफिशिएंसी सी आपको नहीं पता है। अगर एफिशिएंसी सी आप कैसे भी निकाल लें तो आपका काम बन जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। तो नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे कार्य को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 60, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब यहाँ पे आपको टोटल वर्क करवाना है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है, 7 दिन तक काम किया है, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। तो मेरे भाई 7 दिन तक ए और बी ने कार्य किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ आकर कार्य छोड़ दिया दोनों ने। तो यहाँ पे दोनों ने कार्य छोड़ दिया, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक नया बंदा आएगा सी और डब्ल्यू शेष कार्य पूरा करेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, अब सी आएगा और ये कार्य को पूरा करेगा। और इस शेष कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, इसको 10 दिन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ लगेगा इसको 10 डेज, यानी कि सी को यहां से लेकर यहां तक कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। तो आपको निकालना है टाइम ऑफ सी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आपका पहला मेथड है, हम इससे नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर हो जाएगा आपका टोटल वर्क माइनस करेंगे जो कार्य छोड़कर जा रहा है। तो कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है, ए और बी ने दोनों ने कार्य छोड़ा है 7 दिन के बाद। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस करेंगे, बी ने भी छोड़ दिया तो टाइम ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस कर देंगे। जो कार्य छोड़कर जाता है उसके कार्य को हम माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में से। ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया, तो मेरे भाई देखेंगे, देखिए टोटल वर्क में से हमने ए का कार्य माइनस कर दिया, बी का कार्य माइनस कर दिया। और कितने दिन का कार्य माइनस कर रहे हैं, 7 दिन का। यानी कि टोटल वर्क में से यहां से लेकर यहां तक 60 में से हमने क्या माइनस कर दिया, ये वाला भाग माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा वाला बचेगा, तो ओनली ये वाला बचेगा। यहाँ पे समझाने के लिए ये चीज मैंने बताई। यहाँ पे तो ओनली क्या बचेगा, डब्ल्यू शेष बचेगा। और डब्ल्यू शेष को करने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 10 दिन। तो टी का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 10 दिन, तो यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा आपका 10। और नीचे देखिए एफिशिएंसी किसका लेना पड़ेगा, ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने भी छोड़ दिया, और डब्ल्यू शेष कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो नीचे आएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है आपको, एफिशिएंसी सी मिल जाएगा यहाँ से। तो टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 60 और माइनस करेंगे
टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी सेम दे रखा है, 7 दिन के बाद दोनों ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना एफिशिएंसी ए दे रखा है यहाँ पे 3 और माइनस टाइम ऑफ बी 7 दे रखा है दोनों का, तो यहाँ पे 7 गुना एफिशिएंसी ऑफ बी 2 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा एफिशिएंसी ऑफ सी, यही हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर आ जाएगा, देख लेंगे 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा आपका 60 माइनस 21 और माइनस आ जाएगा आपका 14 और अपॉन में क्या आएगा ये 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे भाई देख लेंगे यहाँ पे 60 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाएं इसको, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/10, 25/10 और इसको सॉल्व करें तो 25 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से आएगा आपका 5/2, ठीक है। तो एफिशिएंसी सी का मान कितना मिल गया 5/2, तो यहाँ पे क्या करेंगे सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको टाइम ऑफ सी। तो टोटल वर्क दे रखा है यहाँ पे 60 और एफिशिएंसी ऑफ सी हमने निकाल लिया 5/2। अब इसको पलटेंगे तो ऊपर पलट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 60 और गुना में आ जाएगा आपका 2, ये 2 ऊपर पहुंच जाता है और नीचे आएगा 5, तो देख लेंगे 12 बार में कट जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, 12 दूनी 24, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 24 डेज। तो मेरे भाई देख लेंगे यानी कि सी को शेष कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगता है 10 दिन, और यही काम हम क्या करवाएं सी से स्टार्टिंग से करवाएं, यहां से लेकर यहां तक करवाएं तो इसको कितना टाइम लगता है मेरे भाई 24 दिन लगते हैं। तो क्लियर हो गया आपको अच्छे से, तो यही चीज निकालनी थी क्वेश्चन में। अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ये जो टाइम होता है वो क्या होता है, जिसका भी निकालते हैं वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का होता है, यही बताया था। तो ध्यान से देखेंगे सी ने भाई स्टार्ट कहां से किया था काम मेरे भाई, यहां से स्टार्ट किया था, ना कि यहां से किया था। यहां से तो स्टार्ट ए और बी ने किया था, उसके बाद दोनों ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे सी ने स्टार्ट कहां से किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक यानी कि लास्ट तक काम किया। तो सी का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का यहाँ पे टाइम है, जिसको हमने बोल दिया है शेष कार्य को पूरा करने में टाइम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखी है, क्लियर हो गए होंगे, यानी कि कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दें आपको बस इसी मेथड से करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को ए ने पूरा किया, तो कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि बी ने 2 दिन के बाद छोड़ा, 3 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि बताइए बी ने आखिर कितने दिन के बाद काम छोड़ा। और चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है तो कुल काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है काम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितने दिन तक चला, ओनली 8 दिन तक। तो ये आपको टी का मान दे रखा है, तो हम क्या करेंगे देख लेंगे। यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है 12, तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है यहाँ पे 12 और बी का टाइम कितना दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है यहाँ पे 24। तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 24, क्योंकि 12 के टेबल में भी 24 आता है और 24 एकम 24। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए हो जाएगा 12 दूनी 24 और एफिशिएंसी बी मिल जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि 24 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 1 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, टी बराबर कर देना है। क्या करते हैं, टोटल वर्क में से माइनस करते हैं जो कार्य छोड़कर जाता है। तो कौन कार्य छोड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने काम छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी बी को माइनस कर देंगे। और ये क्या होता है आपका वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो वही हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे बी की टाइम और एफिशिएंसी को हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। टोटल वर्क में से हमने बी का कार्य माइनस कर दिया, तो बी से तो मतलब नहीं है, टोटल कार्य में से बी का कार्य हटा दिया, तो यहाँ पे किसका कार्य बचा होगा, ओनली ए का कार्य बचा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे एफिशिएंसी किसका आएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, टी का मान दे रखा है यहाँ पे 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 बराबर, और टोटल वर्क हमने निकाली यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है आपका टोटल वर्क,
तो यहाँ आ जाएगा 24 माइनस टाइम ऑफ बी, कितने दिन के बाद छोड़ा है, यहाँ पे वैल्यू रखते थे ना कितने दिन के बाद छोड़ा है। अब यहाँ पे ये चीज आपसे पूछी गई है, तो यहाँ आ जाएगा टाइम ऑफ बी और गुना में क्या आएगा एफिशिएंसी ऑफ बी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 और नीचे क्या आएगा एफिशिएंसी ऑफ ए, तो नीचे आ जाएगा 2 और 8 दूनी 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 16 बराबर 24 माइनस टाइम ऑफ बी। यहाँ से टाइम ऑफ बी निकालना है, तो टाइम ऑफ बी को इस साइड लाएंगे, 16 को इधर ले जाएंगे, तो टाइम ऑफ बी बराबर हो जाएगा 24 माइनस 16, घटाएंगे तो यहां से आ जाएगा 8 डेज। ठीक है, तो मेरे भाई बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा, 8 दिन के बाद, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट जरूर करना है भाई। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है सभी चीजें, तो आपको कमेंट जरूर करना है।